أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students and viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy Rawalpindi. तो आज की जो वीडियो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स टेस्ट नंबर 10 के बारे में है। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा चीदा इंपॉर्टेंट सवाल शामिल किए हैं जो कि एएसएफ के कॉर्पोरल, एएसएफ के एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कॉर्पोरल ड्राइवर के रिटन टेस्ट के अंदर ये सारे सवाल आ चुके हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल भी आपके इस आने वाले एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, लिहाजा इन तमाम सवाल को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। हम बगैर किसी फर्दर डिले के प्रोसीड करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं गौर से। द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केटेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इज कॉल्ड जी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो उस वक्त एक लाइन हदबंदी की गई थी, डिमार्केट की गई थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब तकसीम हो रही थी तो एक लाइन ड्रा की गई थी जिसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, कंट्रोल लाइन, हॉट लाइन और नन ऑफ देम। जी आप बताइए, सबसे जो आपका इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है कंट्रोल लाइन। ड्यूरेंट लाइन जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। हॉट लाइन कहते हैं जो बड़े सदूर और वज़ीर आज़म आपस में राब्ते करते हैं टेलीफोन के ऊपर, उसको हम हॉट लाइन कहते हैं। बट आज के हमारे इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट reply to the questions which has been asked in this you can say slide. Question number 2, NAS is the national news agency of जी। NAS किस मुल्क की न्यूज एजेंसी है? नाइजर की है, नाइजीरिया की है, नॉर्वे की है, डेनमार्क की है। ना ये नॉर्वे की है ना ये डेनमार्क की है। बताइए ये नाइजर की है या नाइजीरिया की है? जनाब ये एजेंसी है नाइजर की। ये एक ऐसा मुल्क है जो कि अफ्रीका में वाक़ है, नाइजीरिया के पास ही है नाइजर। नाइजर की न्यूज़ एजेंसी का नाम क्या है? दैट इज NAS। ये नाइजीरिया जो है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज रॉ। रॉ इज एन एब्रीवेशन ऑफ जी। ये देखिए रॉ किसका एब्रीवेशन है? रॉ रेड आर्मी विंग, नो। रॉ रिसर्च एंड वार्निंग, नो। नन ऑफ दीज जी। एक है जनाब इनमें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, ठीक है, उसको कहते हैं रॉ। जिस तरह पाकिस्तान की है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब देखें जी MI6 किसकी है जनाब? आपको पता होना चाहिए MI6 है इसकी ग्रेट ब्रिटेन की, UK की। और CIA है अमेरिकन। खाद है, इस खाद जो है ये है अफगानिस्तान की, ठीक है। मूसाद ये जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है ये है इजराइल की। KGB ये जो है एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी ये है रशिया की। इस तरह की मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की। एट इंटरनेशनल लेवल आपको उनके नाम आने चाहिए। जो रॉ है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका जो एब्रीवेशन है रॉ किसका है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Students, this is question number 4. When did Pakistan withdraw from the CETO? जी, पाकिस्तान ने साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज थे, कब उन्होंने की थी, इससे अलहदगी इख्तियार की थी? उन्होंने 1971 में अलहदगी इख्तियार की थी, या 1973 में की थी, या 1972 में की थी, या 1974 में की थी? जी बताइए, ये कौन सा इसका दुरुस्त जवाब है? न 72 है, न 74 है, न 1973 है। 1971 is the right answers to this question number 4। 1971 के अंदर सीटों के साथ जो हमारी मेंबरशिप थी पाकिस्तान की वो विड्रॉ हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन जी। मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की ये कब एस्टैब्लिश हुई है? ये 1974 में एस्टैब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट गैस फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952 वाज एट कौन से मकाम के ऊपर पहला जो गैस फील्ड है 1952 में डिस्कवर किया गया था, दरियाफ्त किया गया था? म्याल के मकाम पे, पीरकोट के मकाम पे, या तूत के मकाम पे? ये बिल्कुल भी नहीं है जवाब। हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये सुई, बलूचिस्तान। सुई का इलाका है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे सबसे पहला गैस का जो आप कह सकते हैं फील्ड है
गैस फील्ड है वो डिस्कवर हुई थी 1952 में। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स। जी कौन सा बड़ा सेक्टर है जिससे हम ऑयल भी ज़्यादा उसमें कंज्यूम होता है और ऑयल से उसकी प्रोडक्ट भी बन रही हैं। वापडा इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है या डोमेस्टिक है। ट्रांसपोर्ट इज द एक्यूरेट रिप्लाई। जी ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट्स हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इज इंस्टॉल्ड इन। जी सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जी कहाँ पे लगाया गया है? क्वेटा, कराची, लाहौर, पिशावर। जी जो दुरुस्त जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज कराची। स्टूडेंट्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जी कब एस्टैब्लिश हुई थी? PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 1955 में एस्टैब्लिश हुई थी। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा गुलाम फरीद स्टोम्स लोकेटेड इन मिठनकोट, बहावलपुर, कसूर एंड पाकपतन। मिठनकोट राजनपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे बाबा गुलाम फरीद का, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वाक़ है। Students, question number 11, in which surah obligations of ablution are described? जी वुजू के जो फ़राइज़ हैं किसके अंदर बताए गए हैं? ओब्लिगेशंस, ठीक है, कहाँ और कौन सी सूरह मुबारका के अंदर बताए गए हैं? सूरह अल बकरा, सूरह अल माइदा, सूरह अल नूर और सूरह अल इनाम। जी मेरे मुताबिक जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, दैट इज सूरह अल माइदा। Students, question number 12, which operation will perform if you need to move a block? Students, note down please, this is question number 12, which operation you will perform if you need to move a block of text? जी अगर आप MS ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को आपने मूव करना है तो आप ये बताइए कौन सा ऑपरेशन उस वक्त आप ऑपरेट करेंगे? अपने PC के ऊपर कीबोर्ड की मदद से आप क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, पेस्ट एंड डिलीट, पेस्ट एंड कट। कट एंड पेस्ट ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब है। फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? जी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? 35, 45, 55 और 65। 45 कॉलम्स आप उसमें एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। व्यूअर्स हमारा जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 14। जी शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस, शॉर्टकट की टू रिप्लेस द टेक्स्ट। जी अगर आप टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल F, कंट्रोल T, कंट्रोल H और कंट्रोल R। इसमें जो दुरुस्त जवाब है दैट इज कंट्रोल H। स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, a network that covers small geographic area or single or group of building is called। जी a network that covers small geographic area, small geographic area है जिसमें आप वो कवर करते हैं, और सिंगल और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड, उसको आप वैन कहेंगे, लैन कहेंगे, ब्रिज कहेंगे या गेटवे। जी लैन लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन उसका नाम है बाकायदा से। ये आपके स्मॉल एरिया जो नेटवर्क है उसको वो कवर करता है, दैट इज नोन एज लैन। ऑप्शन नंबर। स्टूडेंट्स आज का ये लेसन था हमारे टेस्ट नंबर 10 के बारे में SF के, तो लिहाजा आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। हमारी एकेडमी में अभी भी एडमिशन स्टार्ट हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में बासियत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, रिलीजियस टीचर, PFNDI, फायर फाइटर, MTD, एरो ट्रेड्स के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं या आप कैडेट कॉलेजेस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन की क्लासेस भी फैसिलिटी है मौजूद है और फेस टू फेस क्लासेस भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए भी आप हमारे साथ रब्ता करें। 1 मंथ के 2 मंथ के कोर्सेज भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। वो तमाम हमारे अजीज तलबा व तालिबात वीक है उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास मौके मौजूद हैं अंग्रेजी को सीखने के विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल शाइन लीडर्स अकेडमी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।